वाह मोदी जी, आपने तो कमाल कर दिया। ताली तो बनती है आपके लिए। मोदी जी और मोदी जी के चाहने वाले, मोदी जी के कार्यकर्ता, मोदी जी के नेता यानी भाजपा के जितने नेता थे, आज से पहले जब बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी, नीतीश कुमार जी जब जातीय जनगणना करवा रहे थे, तो इन्हीं तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया था। और वो तमाम लोग कह रहे थे कि जातीय जनगणना हुई तो समाज में फूट पड़ेगा, समाज कभी एकजुट नहीं हो सकता है। आज वही मोदी जी बोल दिए कि जातीय जनगणना होगा तो सब इसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं। जो हमारी देश की मीडिया है, इन मीडिया संस्थानों ने तब नीतीश कुमार की इतनी खिंचाई की हुई थी, दिन रात इसकी बुराई होती थी, इसके अनगिनत क्या दुरुपयोग हो सकता है, ये सारे इसके अवगुण जो है तमाम मीडिया चैनलों के द्वारा प्रसारित किया जा रहा था, बताया जा रहा था। आज वही मीडिया चैनल इसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं और ये बताने में लगे हुए हैं कि मोदी जी का यह मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी से अगर आप सवाल कर देंगे तो हो सकता है कि देशद्रोह का मुकदमा आप पे हो जाए या आप देशद्रोही घोषित कर दिया जाए कुछ लोगों के द्वारा। जनता जो है, कुछ लोग वो भी मोदी जी के चाहने वाले हैं, वो उन लोगों के द्वारा भी आप देशद्रोही घोषित हो सकते हैं। आपको कहा जा सकता है कि ये देशद्रोही है, ये गद्दार है। लेकिन मोदी जी एक बात बताइए हमको कि जब एक नारा लगता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, अब इसका क्या होगा? अब जब आप जातीय जनगणना करवाएंगे तो जिसका जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी आप करने वाले हैं। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन बिहार में अगर जातीय जनगणना हो गया तो अब तक जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी किसको किसको मिला, इसके फायदा क्या है? मेरे समझ से, मेरी जहां तक समझ है वहां तक तो मैं समझ पा रहा हूं कि इससे फायदा केवल राजनीतिक पार्टियों को ही मिल रहा है। आम जनता को इससे तो कोई लाभ नहीं है, चाहे वो 2 हो या 10 हो या 10 लाख हो। आप बात करते हैं हिंदू की, हिंदू एकता की, वो हिंदू एकता कहां जाएगी? कैसे हिंदू एकता को आप बनाए रखेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे? जहां जहां जातीय जनगणना हो चुकी वहां उन जातियों को क्या लाभ मिल चुका है, क्या लाभ नहीं मिला है? लेकिन उसी चीज का जब विरोध होता था, तमाम भाजपा के नेता कर रहे थे, तमाम ये मीडिया संस्थान कर रही थी, आज सभी मौन है। आज उनके मुंह में जुबान नहीं है। पता नहीं कौन सा जड़ी, कौन सा बूटी मोदी जी सुंघाते हैं जो मीडिया संस्थान है उनको, कि ये कुछ बोल नहीं पाते हैं। हां में हां मिला दिया, जो मोदी जी ने कह दिया वो मास्टर स्ट्रोक हो गया। पहलगाम हुआ तो यहां जनता सब बेचैन है, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। तमाम मीडिया चैनलों को अगर हथियार दे दिया जाए तो लगता है कि जाके अब तक ये लोग हमला कर दिए होते, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप सभी मौन हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। मीडिया जो हमें बता रही है, हम दिन रात तो देख देख के परेशान हैं। और 4-5 दिन बीत जाने के बाद आपका एक सिगुफा आता है कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना होगा, और इस जातीय जनगणना हो जाने के बाद सिर्फ फायदा तो आप ही लोगों का होना है। ये बात एकदम सच्चाई है। आज के युवाओं को, देश के लोगों को बिल्कुल ये चीजें समझ लेनी चाहिए कि इसका फायदा अब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिक्स जो करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हीं को होती है, बाकी किसी को नहीं होती। ये एकदम परफेक्ट बात है कि आप बोलते हो कि हम जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, एक रहो, नेक रहो आप कहते हैं, लेकिन आप जो है उसी के आधार पर टिकट बांटते हो, उसी के आधार पर एजेंडा अपना तय करते हो। किस जाति के कितने लोग हैं ये सारे देखते हो और उस जाति का ही नेता चुनते हो। जात में आप बांटते हो, आप ही फिर कहते हो एक भी रहो। मतलब जनता इतना बेवकूफ कैसे हो सकती है? आप जनता को इतना बेवकूफ बना के रखे हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, आप लोग अगर नहीं समझते हैं और नहीं संभलते हैं तो आने वाली पीढ़ियां आपको, आने वाली नस्लें आपको हमेशा गाली देंगी कि ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं।